तो क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके डिमांड पर यहाँ पर सेट डी जो प्रैक्टिस पेपर का अपना चल रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से सेट ए अपना हो चुका है, बी और सी तक का पूरा सॉल्यूशन दे दिया। प्लेलिस्टों में लॉन्ग वीडियो को जरूर चेकआउट करो, क्योंकि बड़ी मेहनत करके आपके लिए 23 तक का सॉल्यूशन बनाया, 23 तक का पूरा एक एक प्रश्नों का है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में भी बना दिया, जिसको जैसी जरूरत लगे। हमारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस सीधी सी बात है, उनके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं अपन। तो चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यदि यह द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल कितना होगा। देखो योगफल होता है माइनस का बी बटा ए, गुणनफल होता है सी बटा ए, ध्यान रखना, ठीक है। इसका 10वां पद, तो 10वां पद देखो पहले तो यहाँ पर ए बराबरी पे 10 हो गया है, डी का मान हो गया 7 में से 10 घटा माइनस का 3, और जब 10वां पद निकालोगे ये सॉल्यूशन रहा तो माइनस का 17 आ जाएगा। पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखो दोनों चीज बराबर होती है, यानी कि एक आंसर है, और एक का मतलब होता है 10 45, तो 45 डिग्री का उन्नयन कोण है, ठीक है भैया। चलिए अगला है, यहां पर आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। गोले के आयतन का अनुपात, तो देखो घन है ये, आयतन का मतलब होता है घन घात 3, तो 4 का हो गया 4 चौको 16 और 16 चौको 64, 3 3 होते 27, इसने 3 का घन 27 है, तो ये क्षेत्रफल बोल रहा है और क्षेत्रफल को बोलते हैं अपन घात 2, तो 4 का हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9। आया समझ में। ये फॉर्मूला है माध्यक का, माध्य का। यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, आप तो निश्चिंत रहो, है ना, आपके लिए विशेष पूरी चीजें तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल आप तो मेहनत करो, कोई डरने की जरूरत नहीं, मैथ को अपन डराएंगे, अपन काय का डरेंगे मैथ से, ठीक है। चलो यहां से देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर पे 0 का वास्तविक मूल नहीं होते, तो ये हो जाएगा। अनुक्रम जिसका पर प्रत्येक पद उसके पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है तो एपी कहलाता है। यहां से इसके निर्देशांक 1, बी हो जाएगा। शंकु के छिन्नक के दोनों सिरे वृत्ताकार होंगे। सभी संभव प्रायिकताओं का योग कितना है, 1 होता है। मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छी तैयारी करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। यदि आपका ही चैनल है ये, आप इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहोगे तो आगे बढ़ेगा, आप चाहोगे नहीं ये लायक चैनल नहीं है तो बिल्कुल आप, ठीक है, आप इस चैनल को नीचे भी गिरा सकते हैं। और यदि लगता है कि ये मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए ही कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य फिर इतना है कि इस चैनल को, ठीक है, आगे बढ़ाएं। अब आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बताना पड़ेगा, उन्हें वास्तव में जोड़ना पड़ेगा। देखिए एक होता है, ठीक है, एक होना है किसी के द्वारा दी हुई और एक होना है खुद की मेहनत से कमाना। तो देखिए यहाँ पर मेहनत अपन कर रहे हैं अच्छे से, तो आप भी अच्छी मेहनत करो और अच्छे से आगे बढ़ो, बस यही उद्देश्य हमारा है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को जब रखा जाता है तो वो होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक अगर धनात्मक होता है तो मूल आपके वास्तविक होते हैं। आधारभूत समानुपातिकता, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता, ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय। साइन थीटा, साइन का जो मान होता है वो होता है लाल बटा कक्का, ये हो गया लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण। साइन का पहला है, दूसरा कोस का है, तीसरा टेन का है, तो ये ट्रिक याद रखेगा, लाल बटा कक्का, ठीक है। चलिए साइन का हो जाएगा ये कौन सा, चौथा। टेन 60 डिग्री, टेन जो है 60 डिग्री, इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्णी 3, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्योंकि ये सर्व समीकरण है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। अब मैं कहूं कि ये साइन को उधर ले जाऊंगा मैं, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यही तो है। तो ये हो गया आपका छठा अंतिम। कर लोगे भैया, अच्छे से करो, मैंने बताया ना आपको पहले ही शुरुआत में ही, अच्छे से मेहनत करो आप। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, हो गया। एक वाक्य में उत्तर है 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्ती, इसका एचसीएफ कितना होगा। तो 4 को आप जब तोड़ोगे तो 2 गुणित 2 आ जाएगा, 5 को जब जोड़ोगे तो 5 गुणित 1 आएगा। अब भैया जो दोनों में हो
वो आपका HCF होगा और छोटा हो, तो दोनों में कुछ भी नहीं दिख रहा तो एक एक रहेगा, इसलिए इसका HCF एक निकल कर आ जाएगा। समांतर श्रेणी जो है उसका व्यापक रूप है ये A, A प्लस माइनस 1D, A प्लस माइनस 2D, A प्लस माइनस 3D, ये श्रृंखला बार डे चलती रहेगी। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज। मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी क्या होगी? तो मूल बिंदु से इसके दूरी होगी x² प्लस y², क्योंकि यहाँ पर x1 का मान तो x रहेगा, लेकिन x2 का मान, क्योंकि एक तो ये हो गया x, y, ये आपका x1 y1 बन गया, और अगला रहेगा 0, 0, x2 और y2। फॉर्मूले में जब रखोगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसलिए x वाला ही x² बन जाएगा और y वाला y² बन जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और अच्छे से आप तो तैयारी करिए। ठीक है, किसी बिंदु को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है। तो एक बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करेगी उसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा। कोई एक वृत्त है ये, और इसको केवल और केवल एक ही बिंदु पर तो स्पर्श रेखा कहलाएगी। घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है? तो एक फॉर्मूला है, आप जानते हैं ना, PE प्लस PE बार, इसका मान होता है 1। यहाँ पर इसकी प्रायिकता भी कितनी निकल जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ये। ठीक है, हो गया इतना। अब ये है आपका सत्य और असत्य। सत्य असत्य में क्या है? x और यहाँ पर x का जो मान है वो 0 और 1 है क्या? सही है। एक बार जब आप x के बराबर 0 लिखोगे तो 0 आ जाएगा, और ये -1 को उधर ले जाओगे तो प्लस का बन जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट बात है आपकी। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो भैया, ठीक है, सदैव बराबर नहीं हो सकते, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, इसका मध्य बिंदु निर्देशांक ये 4,6 क्या गलत बात रहेगी, ये आपका असत्य रहेगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का जो मान है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो कोई निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है वृत्त के केंद्र पर जीवा के द्वारा डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता। बिल्कुल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है क्या? ठीक है, तो ये आपका असत्य रहेगा। दीर्घ का मतलब होता है ज्यादा, ये आपका असत्य रहेगा, यानी गलत है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, और ये आपका दूसरा जो है वो असत्य है। ठीक है भैया, ये चौथा राइट है ना, बच्चों ने गलत कर दिया इसको, ये राइट है ना, और 5वां जो है वो राइट रहेगा, और छठा जो है आपका असत्य है। वैसे ऊपर बता दिया मैंने ना, ऊपर से करके जहाँ समझा रहा हूँ वहां से करिएगा। कभी कभी क्या बच्चों के भरने में थोड़ा सा गलत कर भी देते हैं। सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। HCF 18 है तो LCM 380 हो सकता है क्या? कारण बताइए। ठीक है, संख्याएं 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जो 4n अंक के लिए 0 पर समाप्त होता है। दर्शाइए 5 करनी 3 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 8 देख लीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। यहां से देख लीजिएगा, बहुपद द्विघात बहुपद है 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 5 संतरे 3 सेबों का जो मूल्य है 35 रुपये है। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रेखिक समीकरण युग्म हल कीजिए।
जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13, संलग्न आकृति, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है ये, ठीक है। 14 हो गया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। 52 पत्तों को अच्छी तरह प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता आपको निकालना है। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि P इक्वल है 0.06 तो P नहीं की प्रायिकता होगी, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, हो गया। और ये आपका यहां से प्रारंभिक घटना को परिभाषित करिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। यहां से बढ़िया से आपको कंप्लीट करिए, हमारा जो उद्देश्य वो यही है। फिर में कर लीजिएगा भाई, बहुत ही ज्यादा ये 100% आ रही है और आएगी ही सही, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूं उतना आप कंप्लीट करो, अलग से भले ही पढ़ाई करो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कई वीडियो में बोला है कि आप क्या करिए, आपके मेरे पे भरोसा मत करिए, आपके स्कूल के टीचर होंगे या जहां भी आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, इस कोचिंग वाले सर को जरूर बता दीजिएगा ये। यदि वो बता दें आपके सर कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और नहीं आएंगे तो आप इसमें से मत पढ़िएगा, मैं खुद ही कह रहा हूं, मत पढ़िए फिर, क्योंकि मुझसे ज्यादा भरोसा आपको उन पर होना चाहिए और उनकी बातों पर आपको भरोसा नहीं तो बिल्कुल आप जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करोगे। यदि वो आपको गलत भी बता रहे हैं और उन पर भरोसा है, ठीक है, आपको को उन पर भरोसा है, तो वो गलत भी आपके लिए सही दिशा बन जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो उनको जरूर बताइएगा कि ये प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे। कि एक यूट्यूब वाला भैया है ना, वो सबको बता रहा है कि यही आएंगे यही आएंगे, आप बता दो कि सर कि ये आने वाले हैं या नहीं है, और वो बता देंगे आपको कि ये आएंगे या नहीं आएंगे ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और ये इसका अथवा वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 आएगा, है ना। ये